नमस्कार, मैं हूं मनोज सनी। आईएनए इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। सक्रिय सिंधिया। बीते कुछ दिनों से देखें तो मध्य प्रदेश की सियासत में, मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया सक्रिय है। कुछ दिन पहले उन्होंने यहां दौरा किया था और तमाम सारे नेताओं से मुलाकात के साथ लंच और डिनर पार्टी देखने को मिली थी। एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में रहेंगे। वो यहां कल पहुंच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। 3 दिनों तक मध्य प्रदेश में रहेंगे। कल भी हमने देखा ग्वालियर चंबल में सिंधिया थे और वैक्सीन को लेकर लोगों को जागृत किया, लोगों को जागरूक किया। और यही वजह बनी कि शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, तमाम लोगों ने मेहनत की और हम देख रहे हैं एक नया इतिहास मध्य प्रदेश ने रच दिया। और अब हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीन के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। लेकिन लगातार जो सक्रियता राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की दिखाई दे रही है, तो चर्चाएं अलग अलग होती है। लेकिन क्या ये सक्रियता ये बता रही है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया सक्रिय बने रहेंगे? गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, सिरोंज भी जाएंगे सिंधिया। 24 जून को जो बीजेपी प्रदेश समिति की बैठक है उसमें शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक को शुभारंभ भी करेंगे और वीडी शर्मा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वर्किंग कमेटी यानी कार्य समिति की बैठक होने जा रही, जिसमें शामिल होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन सिंधिया के सक्रियता के क्या मायने? क्या वो समझ रहे हैं, जैसा हम लगातार कहते रहे हैं, तमाम नेताओं से मुलाकात करना, बातें करना और उसके बाद अपनी रणनीति आगे बढ़ाना? कल भी हमने देखा कि ये तस्वीरें कल की है जब वो वैक्सीन को लेकर पहुंचे हुए थे, अलग अलग सेंटर्स पर लोगों को जागरूक कर रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल क्या कहा, ये भी सुन लेते हैं। चलिए, सिंधिया जी की क्या कहा उन्होंने वो भी हम सुनाएंगे। लेकिन मेरे साथ इस वक्त 3 मेहमान जुड़ रहे हैं और इसी पर हम बात करेंगे। सक्रिय सिंधिया, गोविंद मालू जी है भारतीय जनता पार्टी के नेता, योगीराज योगेश जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही अजीत सिंह भदौरिया है कांग्रेस की प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। गोविंद मालू जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया यूथ है, युवा है और युवाओं की धड़कन भी कहा जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि लगातार युवाओं के बीच में रहना, लोगों के बीच में रहना। लेकिन बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, अब तो खैर बीजेपी के ही है वो, पर बहुत सक्रिय नजर आ रहे हैं। फिर 3 दिवसीय दौरे पर है मध्य प्रदेश में। देखिए, सिंधिया जी जब से आए तब से वो सक्रिय हैं और इसके अलावा बीच का जो कालखंड था वो कोरोना का कालखंड था। जी जी। उसमें भी उन्होंने जहां पर बात करना है, जहां पर सहयोग करना है, जहां पर अपने लोगों को उतारना है, उसके लिए लगातार वो संवाद में बने रहे और सरकार के साथ भी, संगठन के साथ भी उनका संवाद निरंतर बना रहा। तो सक्रिय तो वो है ही। उनकी प्रतिभा का उपयोग कांग्रेस में नहीं हो पाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस विचार अधिष्ठान के साथ वो जुड़ गए हैं। इसलिए वो यहाँ की प्रक्रिया पद्धति से भी अपरिचित इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी माताजी लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में शुमार रहे हैं। तो इसलिए सिंधिया जी तो एक अच्छी नई ऊर्जा लेकर और पार्टी में शीर्ष नेतृत्व से लेकर स्थानीय नेतृत्व तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा है। लेकिन इस बीच में चर्चा ये भी है कि कैबिनेट का विस्तार होना है, उनके नामों की चर्चा भी बड़ी तेजी से चल रही है और मुझे लगता है इसी हफ्ते में शायद वो वहां दिखाई देंगे। लेकिन जब प्रदेश में सक्रिय होते हैं तो फिर कांग्रेस कई तरह के सवाल भी खड़े कर देती है। देखिए, कांग्रेस को सवाल खड़े करना, कांग्रेस तो खुद सवालों के घेरे में है। वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही है, दूसरी तरफ झांक झांक करने से क्या मतलब है। अंतरिम अध्यक्ष पर काम चला रही है। G23, G25 हो रहा है, G28 हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कोई कहता राहुल को अध्यक्ष बनाओ, कोई कहता सोनिया को रहने दो, कोई कहता प्रियंका को लाओ। विकल्प का अभाव कांग्रेस को सरासर रसातल में ले जा रहा है। ये उनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कुंद हो गई उनकी बुद्धि वंशवाद क्या है। बिल्कुल। अजीत भदौरिया जी, सक्रिय है सिंधिया जी और फिर आपके तो विधानसभा नहीं बल्कि आप जहां रहते हैं वहां वोट भी उनको करते आए हैं, बहुत सक्रिय दिखाई दे रहे हैं सिंधिया जी। क्या अच्छी बात है, राजनीति में है सक्रिय, राजनीति में होना भी चाहिए उनको सक्रिय। उनकी सक्रियता तो मनोज जी जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है पूरा प्रदेश देख चुका है। उनकी सक्रियता मंत्रिमंडल विस्तार में देखी, जो उन्होंने हट की है, जो विभाग चाहे वो विभाग उन्होंने लिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार को ठेंगा दिखाया।
अभी जो कार्य समिति के घोषित हुई है उसमें कई जिलों में ज्यादा से ज्यादा सिंधिया समर्थक के लोग आए। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता जो दरी और झंडे टंडे उठाता रहा है उसको ठेंगा दिखा दिया। अब सिंधिया जी कल से यहाँ पे सक्रिय हैं, स्वागत है उनका, ठीक है, जनता से कनेक्टिविटी होना भी चाहिए, वो मोटिवेट करना चाहिए लोगों को, उनके आने से लोग मोटिवेट हुए। आप बीजेपी को जैसा आप कह रहे हैं कि जो मूल्य कार्यकर्ता है वो ये सोच में पड़ गया है, लेकिन सवाल ये भी है कि मूल कार्यकर्ता तो है ही भारतीय जनता पार्टी का, पर यदि किसी ने साथ दिया है तो साथ निभाना क्या बुरी बात है? भारतीय जनता पार्टी साथ निभा रही है। तो हम तो वही कह रहे हैं ना, ये तो कॉन्ट्रैक्ट की राजनीति है। हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं ये साथ निभाना नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट की राजनीति। साथ तो उससे निभाया जाता है मनोज जी जो प्रारंभिक काल से काम करता चल रहा हो, जो प्रारंभ से जिसने भारतीय जनता पार्टी, ये तो अनुबंध है, एक सत्ता के लालच का अनुबंध है। परंतु सिंधिया जी की आप बात कर रहे हैं, मैं स्वागत करता हूं, सिंधिया जी आए यहाँ वैक्सीनेशन के लिए, लोगों को मोटिवेट किया, परंतु अपने आप को जनसेवक कहने वाले सिंधिया जी, स्वयं जनसेवक, उन्होंने दो बहुत बड़ी गलती की उनके आने से। मेरी अपील है मालू जी से भी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तक अगर बात पहुंच जाए तो फिर सो फार गुड है कि वो दिल्ली से बाई रोड आए। मनोज जी एक मैं तर्क बताऊंगा, दिल्ली से बाई रोड आए वो मुरैना होते हुए ग्वालियर। अब एक बात बताइए, वो फोर्ड एंडीवर गाड़ी से चल रहे हैं, 180 की स्पीड पे गाड़ी चलती है, पुलिस को बलेरो दी गई है 20 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, वो गाड़ी उनको फॉलो कर सकती है क्या? एक तार्किक आप प्रैक्टिकल बात सोचिए, वो कर सकती है क्या? वो गाड़ी पीछे रह गई सिंधिया जी की, 180 पे 4 लेन पे हाईवे पे गाड़ी दौड़ती चली गई आगे। अब 14 पुलिस वालों को दिखाने के लिए सस्पेंड कर दिए। तो भाई उसमें पुलिस वालों की गलती क्या? जनसेवक को आगे बढ़ के आना चाहिए, बड़प्पन दिखाना चाहिए, अपील करना चाहिए कि इन पुलिस वालों को जो सजा दी गई है उसको उसमें उनका मूल कहीं से कोई गलती नहीं, संसाधन उनको बहाली करवा दे सिंधिया जी, ऐसा आप चाह रहे हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से। और किसी एक एनएसयूआई के हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर सचिन द्विवेदी ने गांधीवादी तरीके से उनको ज्ञापन दिया, बेशरम के फूल दिए, उनके ऊपर प्रकरण दर्ज करवा दिया, उनके ऊपर रातों रात तरीका है और गुलाब के फूल की जगह बेशरम के फूल दे रहे हैं, आप बताइए। हाँ, तो इसमें गलत कहाँ है? वो क्राइम कहाँ है? आप बताइए ना, क्या क्राइम हो गया? नहीं, क्राइम तो नहीं है। फूल देना, बेशरम के फूल देना कहाँ क्राइम है? आप मुझे बताइए। अब आपने बेशरम बना दिया फूल देकर, और तो कुछ नहीं किया। संविधान में बता दीजिए, किसी भी लॉ में बता दीजिए कि बेशरम के देना फूल देना। अगर आप ये कह रहे हैं कि साहब 5 लोग से ज्यादा खड़े थे, तो सिंधिया जी के साथ तो कल से लेके आज तक 500 लोग खड़े हैं, साथ में चल रहे हैं, फिर उनपे भी कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। आप बताइए ना मेरे को। तो मैं तो अपील करता हूं बड़ी विनम्रता से सिंधिया जी के साथ, वो स्वयं जनसेवक हैं, तो उनको 2 कदम आगे बढ़ के ही अपील करना चाहिए। और मालू जी से भी मेरा विनम्र आग्रह है कि मालू जी भी अपील करें कि कम से कम जो पुलिस वाले जो दोषी नहीं हैं उनको निलंबित किया गया है वहां के अधिकारियों द्वारा अपनी निष्ठा दिखाने के नाम पर, तो उन पुलिस वालों को भी बहाल किया जाए। चलिए ठीक है, गोविंद मालू जी से पूछ लेंगे ये क्या करने वाले हैं वो। लेकिन योगीराज योगेश जी, सिंधिया जी बहुत ही सक्रिय है, फिर वापस आ रहे हैं कार्य समिति, हालांकि कार्य समिति के वो सदस्य भी है और विशेष आमंत्रित सदस्य है, तो कार्य समिति में तो शामिल होना ही है, पर ये बार बार आना मध्य प्रदेश में कुछ और तो नहीं कह रहा है? देखिए मनोज जी, जब भी कोई बड़ा नेता आता है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो होता ही है। वो ऐसा उसके दौरे निरर्थक नहीं होते, तो कुछ ना कुछ संभावनाएं छुपी होती हैं। और जहाँ तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता का सवाल है, तो ये सिंधिया परिवार का ये विशेषता रही है, चाहे वो माधवराव सिंधिया रहे चाहे राजमाता रही हो, ये पब्लिक में रहे और पब्लिक का ध्यान रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इतना ध्यान रखते हैं कि जो इनके साथ जुड़ा होता है उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। और आप इस बात का अंदाज ये लगाओ कि प्रदेश कार्य समिति की जब गठन हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे आदमी को आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। मतलब पराकाष्ठा रहती है हद तक जाने की कि मेरे आदमी है, उनका आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये केवल ये नहीं कि वो बीजेपी में आए तब से ध्यान रखते हैं, वो कांग्रेस में भी उनकी यही हद दरमिजा रहती है। मतलब अपनों के लिए वो लड़ने को तक तैयार हो जाते हैं। और अभी भी उनके जैसे 3 आदमी अभी चाहते हैं निगम मंडल में नियुक्त किया, चाहे वो गिरिराज दंडोतिया हो, चाहे अमरजीत देवी हो, चाहे वो एजन सिंह कसाना हो, वो हार चुके हैं चुनाव, बावजूद उसके वो लगे हुए कि नहीं इनको निगम मंडल में जगह मिलनी चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि वो सक्रिय रहते हैं और अपने लोगों का ध्यान रखते हैं।
तो ये तो उनकी विशेषता है। यदि वो आए हैं और चूंकि वो आए हैं तो गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा ये उनके पुराने जिले रहे, तो यहाँ वो लगातार आते जाते रहे, और ये तो एक उनकी सक्रियता की बात हो गई। लेकिन ये बात भी सही है कि जब वो आएंगे तो नेताओं से मेल मुलाकात करेंगे और निकट भविष्य में निगम मंत्रिमंडल में नियुक्तियां होंगी, तो कहीं ना कहीं अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए प्रेशर बनाएंगे। लेकिन कल की चर्चा भी बहुत है, 15 लोग उनके कारण जो गलती की है उसकी सजा मिली है उनको। नहीं, देखिए, ये है सुरक्षा में चूक का मामला। उनको जेड पर सुरक्षा प्राप्त है सिंधिया जी को, और ठीक है, अभी जैसे अजीत भदौरिया जी कह रहे थे तो मैं उनके तर्क से सहमत हूँ, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सब बोलेरो गाड़ी अभी कल ही पीछे हुई हो, इतने साल से भी तो सुरक्षा कर रहे हैं वो। तो ये तो आपको ध्यान रखना, उनको यही होश नहीं था कि सिंधिया जी की गाड़ी कौन सी और दूसरे कलर की जो गाड़ी आ गई वो कौन सी है। तो सुरक्षा में चूक आप ऐसा करोगे, वहाँ 8 किलोमीटर तक सिंधिया की गाड़ी अकेली चलती रही, तो कहीं ना कहीं ये है कि वो बहाल तो हो जाएंगे, वो तो तय है उनका, 2, 5, 10, 15 दिन बाद वो बहाल होना तय है। लेकिन सबक भी मिलना चाहिए कि आपको ये नहीं पता कि हम किसके पीछे चल रहे हैं, और दूसरी गाड़ी उसकी कलर की दिख गई और आप उसके पीछे चलने लग गए, तो ये बहुत बड़ा मामला। फिर होता क्या है कि ये तो खैर संयोग रहा है कि कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन यदि बड़ी कोई दुर्घटना हो जाती है तो फिर क्या करते हैं आप? इनके सम्मान करते क्या? सही बात। तो कम से कम एक सबक मिलना चाहिए, और भले ही वो 8 दिन के लिए सस्पेंड हो, 15 दिन के लिए सस्पेंड हो, वो बहाल भी हो जाएंगे, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन एक मैसेज जाना चाहिए कि आप सुरक्षा में तैनात हैं और आपको सुरक्षा में तत्पर रहना चाहिए, लापरवाही नहीं करना चाहिए। गोविंद मालू जी, कुछ सवाल थे अजीत भदौरिया जी के, आपने सुने होंगे, जवाब दे पाएंगे? मुझे तो समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस को जो काम करना चाहिए वो करना चाहिए। इनको किसी ने न कोई जांच एजेंसी बनाया उस घटना दुर्घटना का, न इनसे किसी ने सलाह ली। अपना घर देखें, उनने क्या करना है, उनको किसको माफ करना है, नहीं करना है, अब चलेगा भाई। अब उनका पीछा छोड़िए, अब उनके सपने मत देखिए आप सिंधिया जी के। बहुत इनके सपनों को नेस्त नाबूद करके सिंधिया जी रुखसत हो गए, उसकी बड़ी पीड़ा आज तक हर कांग्रेसी को है, और रहना भी चाहिए, क्योंकि उनके साथ नाइंसाफी हुई। उन्होंने वादा खिलाफी को पसंद नहीं किया। जनता, वो तो हमेशा से जनता के बीच में, जनता में लोकप्रिय इस बात के लिए कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो उन्होंने वादा किया, इनके फोटो लगाए, चुनाव जीता, सत्ता की मलाई खाई, उनको ठेंगा दिखा दिया। तो अब वो क्यों रहते हैं? लेकिन इनको पीड़ा है इस बात की, और मैं इनके दर्द को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। लेकिन इनको सलाह, बिना मांगे सलाह नहीं देना चाहिए कि उनको क्या करना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए, नहीं सलाह भी दे रहे थे, निवेदन भी कर रहे थे कि उनकी बात को सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है। कभी कोई घटना दुर्घटना होती है, राजीव गांधी के साथ दुर्घटना हुई तो उसके लिए हमने ये थोड़ी कहा कि नहीं वो तो खुद ही चले गए थे वहाँ और उन्होंने गलती की। देखिए, सुरक्षा में चूक किसी भी हो, कोई कमलनाथ जी भी हो या और कोई नेता हो, विपक्ष के भी हो, पक्ष के भी हो, सुरक्षा के मामले में कोई कोताही नहीं बरतना चाहिए। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं, ये कुतर्क है। इसलिए राजनीति करिए आप, लेकिन कम से कम किसी की जान की, किसी की जोखिम की परवाह करना चाहिए कि नहीं भाई ये गलत हुआ है। और ये उनको अनुशासन में रहना था। अब 180 की स्पीड, इनको मालूम है कि स्पीड, इनके पास स्पीडोमीटर लगाए क्या कि उनकी स्पीड नापेंगे? ये फिजूल के कुतर्क है। लेकिन ये तो चर्चा है ना गोविंद मालू जी की, क्या जो अभी निगम की नियुक्तियां होना है, अलग अलग निगमों में जो नियुक्तियां होना है, क्या ये लग रहा है कि उसमें अपने लोगों को एडजस्ट कराना चाहते हैं सिंधिया जी? हेलो जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। मैं यही कह रहा था कि जो निगम मंडलों में नियुक्तियां होना है, क्या उसमें एडजस्टमेंट कराना भी एक बड़ी चुनौती है सिंधिया के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सिंधिया जी अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, और उनको ये मालूम है, और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि जो पार्टी में आए हैं उनको भी काम देना है। वो पार्टी अपने हिसाब से तय करती है। इसलिए सिंधिया जी के लिए कोई चुनौती है या सिंधिया जी कोई दबाव बना रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी में कोई दबाव चलता है, ये कांग्रेस नहीं है। मनोज जी, आप जानते हैं ये भारतीय जनता पार्टी, इसमें अच्छों का दबाव नहीं चलता है, और वो जो होता है वही होता है। संगठन जो चाहता है वही होता है, और संगठन जो चाहेगा वो होगा। पहले भी कार्यकारिणी बनी है प्रदेश की, उसमें किस तरह से निर्णय हुए गुणवत्ता के आधार पर। अब उसमें अगर मतलब जो लोग कांग्रेस छोड़कर आए थे और उनको लिया है, समाहित किया है, और हमने सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और सर्व स्वीकार्य भाजपा बनाई है, तो इसमें कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए कि वो सिंधिया के लोग ले लिए, उसके ले लिए? अरे भाई, आप अपना घर संभालो। जो अच्छे कार्यकर्ता थे आपने उनकी कदर नहीं की, हम तो कर रहे हैं कदर। तो हम तो उसमें जो भी होगा, जो उचित होगा, वो संगठन, हमारे यहाँ तो सामूहिक निर्णय होता है
किसी एक के पास फ्रेंचाइजी नहीं है पार्टी की, किसी एक के पास उसकी प्रोप्राइटरशिप नहीं है कि कमलनाथ जी को दे दिया 5 साल के लिए तो प्रजापति घोष भी वही, अध्यक्ष भी वही, मुख्यमंत्री भी वही और मंत्री भी, सारा का सारा अपने पास केंद्रीकरण कर लिया। हमारे यहाँ तो सामूहिक नेतृत्व है, सब लोग मिलजुल कर बैठ कर विचार। अजीत जी, फ्रेंचाइजी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में? समिति में ही समझ में आ गया। जहाँ तक आदरणीय मालू जी कह रहे हैं कि सिंधिया जी अब कांग्रेस के सपनों में से तो चले गए सिंधिया जी, मालू जी अब आप लोगों के सपने में आ रहे हैं। अगर आप स्वीकारोक्ति करेंगे दिल से और सही बोलेंगे तो आपसे लेके आपके सारे नेताओं के सपनों में आ रहे हैं। जिस तरीके से कार्य समिति में उन्होंने दबाव बना के हथियाया भारतीय जनता पार्टी को, उसकी हकीकत दिखा दी और ये सिर्फ बातों के बतासे रह गए कि सामूहिक नेतृत्व, किसी का दबाव नहीं, ये दिख गया और आने वाले समय में भी दिख जाएगा। मंत्रिमंडल में दिखा, कार्य समिति में दिखा, निगम मंडल आएंगे उसमें भी नजर आएगा। लेकिन बीजेपी को ये विश्वास है अजीत जी कि वो उनके अपने जो लोग जो पुराने हैं वो तो बीजेपी की उससे बंधे हुए हैं, कैडर बेस के लोग हैं, कैडर से जुड़े हुए हैं, तो वो कभी ऐसा नहीं करेंगे जैसा आपके यहाँ भाग जाते लोग, पद नहीं मिला तो। ऐसा लगता है बीजेपी को, लगातार ये बीजेपी कहती भी रही है। मनोज जी, हमारे यहाँ काला धन तो है नहीं पैसे देने का, और बिना पैसे के कौन गया हो वो आप बता दो। हमारे यहाँ अगर पैसा देने का होता तो ये लोग चले जाते क्या, या भारतीय जनता पार्टी का रह जाता क्या? हम भी खोल देते 2000 के नोटों की अटैचियां, हमारे यहाँ भी आ जाते लोग। हमारे यहाँ नहीं है इतना काला धन की भैया 7 स्टार रिसोर्ट्सों में ले जाके 50-50 दिन रुकाएं दूसरे लोगों को, अटैचियां भर भर के हवाई जहाज बुक करा व्यवस्था नहीं कर पाई थी ये है। 70 साल में इतनी व्यवस्था नहीं कर पाए जितना इन्होंने 20 साल में कर लिया, ऐसा क्या ना? आप करेंगे ही, इन्होंने तो अपना कार्यालय बना लिया कितने 1000 करोड़ का। ये तो इन्होंने कार्यालय बना लिया ना, ये तो खुद के लिए कर रहे हैं, देश के लिए क्या कर रहे हैं? हमने एम्स बनवाए, IIT बनवाई, IIM बनवाए, इतनी सारी व्यवस्थाएं करवाई। कांग्रेस ने अपने कार्यालय थोड़ी ना बनवाए, पूरा देश ना अपने लोगों कल देखिए रिकॉर्ड बना दिया, 15 लाख से ज्यादा मध्य प्रदेश में लग गए टीके, एक दिन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, 85 लाख लोगों को टीके लगवा दिए सरकार ने, देश के लिए। देखिए तो आज से पहले तो कभी महामारी फैली नहीं। एक दिन में 12 करोड़ पोलियो के ड्रॉप्स पिलवाए थे कांग्रेस सरकार में, ये आपको बता दूं जी। एक दिन में 12 करोड़ का टारगेट है, जिससे आगे आज तक कोई नहीं निकल पाया, इतने संसाधन और ज्यादा होने के बावजूद भी। आज से पहले की महामारी आई, किसी तरीके से इतना त्राई कहीं नहीं मची इस देश में, जबकि उस समय तो संसाधन भी कितने कम थे। ना कोई रोना रोया गया कि अंग्रेज हमारा देश पूरा लूट के ले गए, ये करके ले गए। जो था वो करा, और जिसको अच्छे से अच्छा किया जाके आज आप बता दीजिए, एक IIT IIM बता दीजिए, 7 साल हो गए, काला धन बढ़ गया स्विस बैंकों में, दुगना हो गया मोदी के कार्यकाल में। क्यों बढ़ गया स्विस बैंक में धन दुगना? अब देखिए ना, दो बातें, आप कह रहे हैं कि पूरा धन बांट दिया सिंधिया जैसे लोगों को, उनके लोगों को, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जमा भी बहुत हो गया, दुगना हो गया ना। तो इतना पूरा देश में आदमी से धन का बचा है, पूरा पैसा तो निकाल के ये दोनों रंगा बिल्ला ले लिया। ये तो योगी राज जी, क्या जो बात चल रही है कि निगम मंडलों में नियुक्तियां अब होना है, आप भी कुछ नामों का जिक्र कर रहे थे, क्या ये माना जाए कि इस बार जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में है और भोपाल में 24 तारीख की कार्य समिति में शामिल होंगे, तो क्या उस दौरान इन सब मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है? नहीं, चर्चा तो बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। जब भी मिलते हैं तो ये सब बातें तो होती हैं और अपने लोगों को एडजस्ट कराने की बात करते ही हैं, इसलिए पहले से भी करते आए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो वर्तमान बीजेपी की सरकार है तो वो सिंधिया के भरोसे ही बनी है। ये कोई ये आप हम सब जानते हैं। सही बात है। जो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार है, वो सिंधिया यदि नहीं होते तो सिर्फ शिवराज जी नहीं होते। तो ये बीजेपी को भी सोचना चाहिए। प्रदेश कार्य समिति में हालांकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को एडजस्ट किया है, और निगम मंडलों में भी एडजस्ट करना चाहिए और करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी तरीके से ये अभी सिंधिया के इन्फ्लुएंस में है। और दूसरी बात ये कि यदि सिंधिया को नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं मुसीबत ही खड़ी होगी। तो मुझे नहीं लगता कि सिंधिया से एकदम से ये प्यार लेना चाहेंगे बीजेपी। और आने वाले समय में आप ये देखना, न केवल मध्य प्रदेश में सिंधिया के लोग एडजस्ट होंगे, और ये तो हम सब जान रहे हैं कि सेंट्रल में भी जब भी कैबिनेट का विस्तार होगा तो उसमें सिंधिया को मिनिस्टर बनना चाहिए। लेकिन एक चीज और योगीराज जी, ये कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी में जो सक्रियता होती है उसमें भी संघ और संगठन का बड़ा खेल होता है। लेकिन जिस तरह से आप देखिए, यदि हम देख रहे हैं लंच पार्टी, डिनर पार्टी, उसके बाद अभी भी वही सब सिलसिला चल रहा है हर कार्यक्रम में। पहले जैसे वैक्सीन को लेकर हुआ तो 2 दिन पहले उन्होंने अपना एक जारी कर दिया
लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग जाइए। ये जो सक्रियता है, यानी क्या ये माना जाए कि केंद्र से भी उनके संपर्क बहुत अच्छे हैं और लगा वहां से भी हरी झंडी मिली हुई है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। उनके केंद्र से वो देखा जाए तो केंद्र से संपर्क के बाद ही बीजेपी में आए। उनका केंद्र से लगातार संपर्क है और बहुत अच्छा संपर्क है। और वो तो मुझे तो ये लग रहा है कि उनको 1 साल डिले क्यों कर दिया जाए। इनकी तो शपथ पहले ही हो जानी चाहिए थी, जिस हिसाब से इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और जिस हिसाब से इनको आश्वासन दिया गया था। तो ये तो देखिए, ये तो बल्कि उनकी सब्र का इम्तिहान ले रही है बीजेपी, देखा जाए तो इसमें कोई रणनीति तो नजर नहीं आ रही है? नहीं, कोई रणनीति नहीं है उनको। अभी चूंकि क्या है कि देखिए, पिछले 1.5-2 साल निकले हैं, वो तो सब अपन जानते हैं बड़ी मुसीबत के साल रहे। और उसमें कोई मतलब ना कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज हुई, ना कोई प्रशासनिक एक्टिविटीज हुई। तो मतलब कुल मिला के 1.5-2 साल तो इसी में निकल गए। तो ये अपन कह सकते हैं। लेकिन ये कि इंडिया का दबदबा सब जगह है, चाहे सेंट्रल में हो चाहे मध्य प्रदेश में जी। और वो ऐसे नेता है, यदि उनका दबदबा नहीं भी होता तो उनमें वो काबिलियत है कि अपने दबदबा मनवाना जानते रख लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप गोविंद मालू जी। जो आने वाले दिनों में नियुक्तियां होना है, चाहे निगम मंडलों की, आपने भी कहा कि यहाँ ऐसा नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव तो रहेगा। और सिंधिया जी जब 2 दिन यहाँ रहेंगे और कार्य समिति में जो स्थान लोगों को मिला है, तो क्या ध्यान अभी भी रखा जाएगा सिंधिया जी का? वही बात प्रश्न वापस आपने किया। मैं कह चुका हूँ, स्पष्ट कर चुका हूँ, सिंधिया जी हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनका और बाकी पार्टी का लगातार संवाद, परामर्श, हर काम में सलाह चलती है। ये प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो शीर्ष पर बैठा हुआ हमारा एक मतलब सिस्टम का हिस्सा है। कोई भी हो उस प्रदेश अध्यक्ष। हमारे वीडी शर्मा जी, जो शिवराज जी थे पहले विद्यार्थी परिषद में, बाकी कई लोग थे। वीडी शर्मा जी लगातार संगठन का पूर्णकालिक काम किया और वो पार्टी ने सोचा कि इनको भारतीय जनता पार्टी में उनके संगठन की सेवाएं लेना चाहिए। तो मूल अधिष्ठान तो संगठन और विचार है, उस आधार पर हमारे यहाँ पर निर्णय होते हैं। और वीडी शर्मा जी एक ऐसे लीडर के रूप में आए हैं जो सबसे समन्वय करके ग्रास रूट पर बिना किसी हिचक के, बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी आवरण के और बिल्कुल सहज भाव से मिलते हैं, सभी से बात करते हैं, विनम्र होकर सबसे सलाह लेते हैं, चाहे वो प्रहलाद पटेल जी हो या थावर चंद जी हो, नरेश सिंह जी हो या शिवराज जी तो हैं और संगठन महामंत्री हमारे यहाँ सिस्टम है जो, तो वो खिल मिलाकर तो सिंधिया जी भी उसमें से अलग नहीं है। सिंधिया जी अलग नहीं है, लेकिन ध्यान कुछ ज्यादा रखा जाएगा अजीत जी, चूंकि उनके कारण तो सरकार की वापसी हुई है और आने वाले दिनों में जब निगम की नियुक्तियां होंगी तो आपके पास से कुछ और भी सवाल दिखाई देंगे। अजीत भदौरिया जी, अजीत जी, चलिए योगी जी से अंतिम एक प्रतिक्रिया मैं ले लेता हूं। योगीराज जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा। क्या ये मानकर चले कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भले केंद्र में चले जाए, लेकिन जिस तरह से उनके पास एक लोगों को बांधने का तरीका है, जिस तरह से हम देखते हैं लगातार मंच से यदि उनको बोलना है, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना, अपने लोगों को लेकर चलना, सक्रियता मध्य प्रदेश में ज्यादा दिखाई देती रहेगी? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये वो खानदान है जो लोगों के बीच में सक्रिय हमेशा से रहता आया है। मैंने 3 पीढ़ियों का आपको जिक्र भी किया और ये डेफिनेटली ये करिश्माई व्यक्तित्व के लोग हैं। ऐसा व्यक्तित्व भी बहुत विरले लोगों को मिलता है। ये जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ वोट गिरना शुरू हो जाते हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तो विशेषता है कि वो भाषण भी बहुत अच्छा देते हैं, तो उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं किया जाना चाहिए। और ऐसे लोग चाहे किसी भी पार्टी में, वो बीजेपी जब कांग्रेस में थे तब भी वो आइकॉन थे और मेरे मतलब देखा जाए तो नेशनल आइकॉन है। कांग्रेस उनको नेशनल प्रेसिडेंट बना दी थी तो कांग्रेस किसकी सुधार देते वो तो मतलब वो दमदार चेहरा है, ऊर्जावान चेहरा। और बीजेपी ने ये समझ लिया है कि हमें एक हीरा मिल गया, अब हीरे का कैसे इस्तेमाल करना है और ये दिखाई भी दे रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। लेकिन मध्य प्रदेश में सिंधिया बीते दिनों से सक्रिय है, जब से भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा है और सक्रियता के अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, अलग अलग मायने भी निकाले जाते हैं। पर एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आएंगे तो क्या
निगम मंडलों में अपने लोगों को एडजस्ट करा पाएंगे। अब नज़र इस पर भी रहेगी, लेकिन 24 तारीख की कार्य समिति जब होगी तो सिंधिया क्या कहते हैं, वहाँ किस तरह की बातें होती और तमाम तरह की चीज़ों पर ध्यान रहेगा। पर इतना ज़रूर है कि सिंधिया की सक्रियता के कई मायने। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए IND24 पर।